खोया हुआ खजाना। चैप्टर 2, जंगल का सफर। गुफा से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्त अब सचमुच एक नए रोमांच में फंस चुके थे। अयान के चेहरे पर उत्साह था, मीरा के दिमाग में सवालों की लिस्ट और कबीर, उसके पेट में भूख की घंटी बज रही थी। देखो, सूरज ढल चुका है, हमें जंगल के अंदर रुकने से पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मीरा ने नक्शे पर उंगली फेरते हुए कहा। हाँ, और रास्ते में अगर ढाबा मिल जाए तो और अच्छा होगा। कबीर ने मजाक किया। अयान हंसते हुए बोला, जंगल में ढाबा नहीं मिलेगा, लेकिन आग जलाकर मैगी जरूर बना सकते हैं। अजनबी परछाइयां। अभी वे आगे बढ़ ही रहे थे कि पीछे से वही दो परछाइयां दिखीं, जिन्हें उन्होंने गुफा के बाहर देखा था। दोनों काले कपड़ों में थे और हाथों में टॉर्च लिए हुए। ये लोग भी नक्शे के पीछे हैं, अयान ने धीमी आवाज में कहा। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब खजाने का राज सिर्फ हमें ही नहीं पता। कबीर फुसफुसाया, मुझे तो लग रहा है ये लोग खजाना छोड़कर पहले हमें ही चबाने वाले हैं। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पेड़ों के बीच से निकल गए, ताकि वो अजनबी उनका पीछा न कर सकें। जंगल की रात। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल डरावना और रहस्यमयी लगने लगा। पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कभी कभार उल्लू की हूँ माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मीरा ने कहा, हमें रात यहीं बितानी पड़ेगी, सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। तीनों ने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। कबीर ने बैग से बिस्कुट का पैकेट निकाला और बोला, ये लो, आज का डिनर। 5 बिस्कुट, 3 दोस्त बराबर बांट लो। अयान ने हंसते हुए कहा, अगर तू ऐसे ही खाने खाने करता रहा तो खजाने से पहले हम तुझे ही किसी बाघ को खिला देंगे। मीरा ने नक्शा खोलकर देखा। कल हमें नदी पार करनी होगी, उसके बाद जंगल का सबसे घना इलाका है। जंगली मेहमान। सुबह होते ही उन्होंने सफर शुरू किया। नदी तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कीचड़, कांटे और ढेर सारे जंगली कीड़े मिले। कबीर हर 2 मिनट में चीखता, अरे ये क्या काटा मुझे, ये सांप है या छिपकली। मीरा हंसते हंसते बोली, तेरी चीख से तो पूरा जंगल डरकर भाग जाएगा। अचानक एक जंगली भैंसा उनके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें और भारी सांस देखकर तीनों के पसीने छूट गए। अयान ने धीरे से कहा, कोई आवाज मत करना, पीछे हटो। लेकिन कबीर के हाथ से पानी की बोतल गिर गई और आवाज हुई, ठक। भैंसा गुर्राते हुए उनकी ओर दौड़ा। तीनों जान बचाकर पेड़ों की ओर भागे। मीरा एक पेड़ पर चढ़ गई, अयान भी कूदकर ऊपर पहुंच गया। कबीर नीचे ही रह गया और हांफते हांफते बोला, मैं भारी हूँ यार, मुझे कोई ट्रेन बुला दो। भैंसा सींग मारने ही वाला था कि अयान ने जमीन से पत्थर उठाकर दूर फेंका। भैंसा आवाज सुनकर दूसरी तरफ दौड़ गया। कबीर जमीन पर गिरते हुए बोला, भगवान का शुक्र है, मैंने वादा किया है, अब से सिर्फ डाइट खाना खाऊंगा। नदी पार करने का रोमांच। नक्शे के हिसाब से अगला पड़ाव नदी के उस पार था। नदी चौड़ी थी और तेज बहाव से भरी हुई। मीरा ने कहा, अगर हम सीधा तैरने लगे तो बहाव हमें बहा ले जाएगा। हमें लकड़ी बांधकर एक छोटी नाव जैसी बनानी होगी। अयान ने तुरंत काम शुरू किया। पेड़ की टहनियां काटकर रस्सी बांधकर एक अस्थायी बेड़ा बनाया। कबीर हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे तैरना नहीं आता, अगर मैं डूब गया तो तुम दोनों मेरी शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। मीरा हंसते हंसते बोली, तेरी अभी तक शादी ही कहाँ हुई है, तो फिर मेरी सेल्फी ही वायरल कर देना। कबीर बोला और बेड़े पर चढ़ गया। तीनों धीरे धीरे नदी पार करने लगे।
तेज धाराओं से बेड़ा हिलता डुलता, कभी डूबता कभी ऊपर आता। अचानक पीछे से वही काले कपड़ों वाले लोग भी दिखाई दिए। वे भी नदी पार करने के लिए एक अलग बेड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। अयान ने दांत भींचते हुए कहा, ये लोग हमें हर हाल में पीछा कर रहे हैं। हमें जल्दी अगले पड़ाव तक पहुंचना होगा। जंगल का गुप्त रास्ता। नदी पार करने के बाद नक्शे पर एक विशाल पेड़ बना था, जिसकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई थी। वह पेड़ असल में सामने ही खड़ा था। उस पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता था, जैसे किसी ने जानबूझकर खोदा हो। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यही वो गुप्त रास्ता है जो खजाने की ओर जाता है। तीनों अंदर घुसे। अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बने चिन्ह वही थे जो नक्शे पर बने थे। कबीर कांपते हुए बोला, मुझे लग रहा है हम सीधे भूतों के महल में आ गए हैं। अयान ने टॉर्च जलाते हुए कहा, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। असली एडवेंचर अब शुरू होगा। रास्ते के अंत में उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे दिल और बहादुर हैं, वही पार जा सकते हैं। मीरा ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि अचानक पीछे से आवाज आई, पीछे हटो, ये दरवाजा अब हमारा है। तीनों पलटे तो देखा, वही दो अजनबी अब बंदूक लेकर खड़े थे।